मनीष कश्यप का तस्वीर नहीं लगाए हैं। ये मनीष कश्यप नहीं है। कौन है ये? बिहार के 21वीं सदी का इस देश का भगत सिंह है। बिहार का कोसी क्षेत्र चोर डकैत जो लोग हैं, अधिकारी हैं, नेता हैं, वो भोंपू लगा के कह रहे हैं कि कोसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों बाढ़ आ गया है और हम लोग इस बाढ़ जैसे समस्या से आप लोगों को नहीं बचा पाए, इसलिए आप अपने घर को छोड़कर भाग जाइए, नहीं तो बाढ़ में डूबकर मर जाइएगा। क्योंकि जो आपका पैसा था उससे हम अपना घर बनवा लिए हैं, वो पैसा का हम अपने बेटा को थाईलैंड और बैंकॉक पढ़ने के लिए भेज दिए हैं, इसलिए आप लोग इस बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को छोड़कर चले जाइए, नहीं छोड़कर जाइएगा तो डूबकर मर जाइएगा। मनीष कश्यप इनके अधिकारों का बात करता था। अच्छा। और इनको जगाना शुरू कर दिया था। आज इस युवा के अंदर इतना ताकत है, भले इस युवा के का दाढ़ी नहीं आया है, अच्छे से मोछ नहीं आया है, उम्र बहुत कम है, लेकिन इसके अंदर इतना हिम्मत और हौसला है कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा होता है तो इसे जाकर आवाज उठा दे। ये मनीष कश्यप किया और ये सरकार के लिए दिक्कत बनते जा रहा था। 15 अगस्त है, आज इस मौका पर जो है क्या संदेश जाना चाहिए यहाँ से? संदेश यही जाना चाहिए कि मेरे बिहारियों, आप लोग जग जाओ भाई, क्योंकि देश का सबसे संपन्न, देश का सबसे समृद्ध और देश का बेहतर शासित राज्य आज देश का पिछड़ा राज्य बन चुका है। और ये हमारे जैसे लोगों के लिए दुर्भाग्य का बात है। जो बिहार देश का संपन्न राज्य था वो बिहार पिछड़ा क्यों बन गया, ये सवाल पूछो और लड़ो। जागो बिहार जागो। आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। ये 77वां आजादी अमृत महोत्सव है और आज 15 अगस्त है। गांधी मैदान के उसी गेट पर हैं जिस गांधी मैदान के अंदर में कुछ समय पहले बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी झंडा तोलन करके गए हैं। उसी गेट पर जो है मनीष कश्यप के समर्थन में आप जो है कई सारे बिहार के नौजवान को आप देख सकते हैं। मनीष कश्यप के समर्थन में टी शर्ट भी बांटी गई है और मनीष कश्यप के समर्थन में ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार जो है जो आज़ादी अमृत महोत्सव मना रहा है, उसी बिहार में जो है एक आज़ाद बेटा को बिहार में कैद कर लिया गया है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ जो है विशाल राय हैं और बातचीत करेंगे। काफ़ी जो है घनिष्ठ मित्रता है मनीष कश्यप के साथ और जब मनीष कश्यप तमिलनाडु में थे तब भी विशाल जी मिलने के लिए मनीष कश्यप के साथ गए थे। विशाल जी क्या कहना चाहते हैं आज आज़ादी का अमृत महोत्सव पर? आज आज़ादी का दिन है और इसी दिन अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हमारे देश के वीर सपूत लड़े और लड़ के हमको आजाद कराए इस देश में। लेकिन आज ये दिन हमारे लिए त्योहार से कम नहीं है। इस दिन को हम त्योहार की तरह सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि हमारे देश को अंग्रेजों के तरफ से गुलाम जो अंग्रेजों ने गुलाम किया था, उस अंग्रेजी हुकूमत से हमको आजादी मिला। ठीक है, लेकिन आज जो इस देश के भ्रष्ट नेताओं से, इस देश के भ्रष्ट लोगों के से, हम भ्रष्टाचारियों से जो हम गुलाम हैं और जो भ्रष्टाचारी जो नेता हमको गुलामी की बेड़ियों में जकड़ कर रखे हुए हैं, उनके खिलाफ हम लड़ना चाहते हैं और उससे हम आजादी चाहते हैं। अगर हम आजाद हैं तो बोलने का अधिकार मेरा है। अगर हम आजाद हैं इस देश में तो शिक्षा हमारा अधिकार है। अगर हम आजाद हैं इस देश में तो रोजगार मेरा अधिकार है, रोटी कपड़ा मकान मेरा अधिकार है। अगर हमको उससे वंचित रखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं इस देश के नेता हमको इस आजाद देश में गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं और हम गुलाम बनकर मरना नहीं चाहते हैं। देखिए, मनीष कश्यप जो हैं बिहार के लिए काफी आवाज उठा रहे थे और जो है आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और आज भी मनीष कश्यप जेल में बंद है। क्या कहना चाहते हैं विशाल जी? इसी के खिलाफ तो लड़ाई है। हम मनीष कश्यप का तस्वीर नहीं लगाए हैं। ये मनीष कश्यप नहीं है। कौन है ये? बिहार के 21वीं सदी का इस देश का भगत सिंह है। 21वीं सदी का, इसलिए कि ये बिहार के अधिकारों का बात कर रहा है। भगत सिंह का पीछे में भी एक बार तस्वीर दिखा ले दीजिए। ये भगत सिंह का जो है 21वीं सदी का भगत सिंह जो विशाल जी कह रहे हैं, उसका तस्वीर विशाल जी पीछे में भी लगाए हैं और आगे में भी लगाए हैं और कह रहे हैं ये 21वीं सदी का भगत सिंह है। भगत सिंह हम क्यों ना कहें भाई, वो हमारे बिहार के लिए लड़ रहा है, वो हमारे बिहार के हक और अधिकार का बात किया, हमारे बिहार के युवाओं का बात किया। तो फिर उसके ऊपर एनएसए क्यों लगा? ये तो बात है यहाँ पर। ये सत्ता का दुरुपयोग करके जो सत्ताधारी लोग हैं वो लोग अपने सत्ता का दुरुपयोग करके मनीष कश्यप पे एनएसए लगाए। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि तमिलनाडु में मनीष कश्यप पे 6 FIR हुआ था और 6 FIR
छह केस बाउंस हो गया, क्योंकि उसके खिलाफ तमिलनाडु प्रशासन के पास एक भी साक्ष्य नहीं था। अगर साक्ष्य होता तो वो लोग कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करते और मनीष कश्यप के गलतियों को बताते। मनीष कश्यप कोई गलती किया ही नहीं था तो वो लोग चार्जशीट कैसे दाखिल करते? मतलब 6 केस में जो है मनीष कश्यप को वहाँ पर ये चार्जशीट दायर ही नहीं किया गया, उस केस में बेल मिल गया। तो इससे साफ ये जाहिर होता है कि मनीष कश्यप पे फर्जी मुकदमा हुआ था। मनीष कश्यप को फर्जी मुकदमा में फंसाया गया था। अगर नहीं फंसाया गया हुआ रहता तो जितना भी केस था उसके खिलाफ वो लोग चार्जशीट दाखिल करते, गलतियों को बताते और मनीष कश्यप को सजा होता। बेल मिल गया, इसलिए बेल मिला। उनको एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिला, मतलब उन पर रहम नहीं किया गया। जज साहब के पास कोई साक्ष्य पेश ही नहीं किया गया और इस वजह से उनको बेल दे दिया गया। बातचीत ये हो रही थी कि जो मनीष कश्यप बिहार के लिए लड़ रहे थे, कई लोग ऐसा कह रहा है कि मनीष कश्यप अगर आज होते, कई ऐसे और मुद्दे हैं, तमाम मुद्दे भी बिहार में हैं जिस पर अभी आवाज उठाते। सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा समस्या तो भैया बिहार बाढ़ से ग्रसित रहता है। वही हम कहने वाले बाढ़ से ग्रसित रहता है और बिहार का कोसी क्षेत्र चोर डकैत जो लोग हैं, अधिकारी हैं, नेता हैं, वो भोंपू लगा के कह रहे हैं कि कोसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों बाढ़ आ गया है और हम लोग इस बाढ़ जैसे समस्या से आप लोगों को नहीं बचा पाए, इसलिए आप अपने घर को छोड़कर भाग जाइए, नहीं तो बाढ़ में डूबकर मर जाइएगा। क्योंकि जो आपका पैसा था उससे हम अपना घर बनवा लिए हैं, वो पैसा का हम अपने बेटा को थाईलैंड और बैंकॉक पढ़ने के लिए भेज दिए हैं, इसलिए आप लोग इस बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को छोड़कर चले जाइए, नहीं छोड़कर जाइएगा तो डूबकर मर जाइएगा। उस भ्रष्टाचारियों के खिलाफ 75 से 77 साल बाद क्यों नहीं बाढ़ के समस्याओं से आजाद कराया गया बिहारियों को? देश तो 77 साल पहले आजाद हो गया था। सुखाड़ जैसे समस्याओं से क्यों नहीं आजाद कराया गया? समस्या का समाधान हो सकता था, लेकिन वो लोग समस्या का समाधान कर देते तो हर साल लूटना नहीं बनता। तो उनके बेटा जो फॉर्च्यूनर से, उनके बेटा जो BMW से, उनके बेटा जो बढ़िया शोरूम में जाकर 10-10 हजार और 20-20 हजार का टी शर्ट पहन रहे हैं, नहीं पहन पाते। तो मनीष कश्यप आखिरकार उनका दिक्कत कैसे बन गए? मनीष कश्यप के ऊपर में NSA लगाना इसलिए बन गए कि मनीष कश्यप इनके अधिकारों का बात करता था। अच्छा। और इनको जगाना शुरू कर दिया था। आज इस युवा के अंदर इतना ताकत है, भले इस युवा के का दाढ़ी नहीं आया है, अच्छे से मोछ नहीं आया है, उम्र बहुत कम है, लेकिन इसके अंदर इतना हिम्मत और हौसला है कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा होता है तो ये जाकर आवाज उठा दे। ये मनीष कश्यप किया और ये सरकार के लिए दिक्कत बनते जा रहा था। ये अपने हक और अधिकार का बात करना सीख गया था। ये इस आधुनिक युग में और इस डिजिटल युग में इस हथियार के ताकत को समझ गया था, जिससे और इस कैमरा के ताकत को समझ गया था। इस बात से सरकार को दिक्कत था। आज आजादी का दूसरा लड़ाई इन नेताओं के खिलाफ इस देश को लड़ने की जरूरत है और वो किसी हथियार से नहीं, अच्छा। किसी बम और गोला बारूद से नहीं, इस माइक से। अच्छा। ये माइक में इतना ताकत है कि किसी भ्रष्टाचारी के सामने अगर इसको आप तान देंगे ना तो उसका पॉइंट गीला हो जाएगा। अच्छा। और इसके ताकत को समझना होगा और घर घर से पत्रकार को पैदा होना होगा। अच्छा। और पत्रकार ही इस देश को आजाद करा सकते हैं और यही भ्रष्टाचारियों से आजाद यही करा सकते हैं। हथियार से मनीष कश्यप जो है कई भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ाई लड़े और इसी हथियार से कई भ्रष्टाचारियों जो अधिकारी थे उनको दिक्कत होने लगी और मनीष कश्यप NSA लगाया गया। और आज अगर मनीष कश्यप रहते, बाहर रहते तो फिर क्या होता? यहाँ जितने युवा दिख रहे हैं ना आपको, हाँ, सबके चेहरा में देखिएगा तो आपको मनीष कश्यप नजर आएंगे। सबके चेहरा में आप गौर से देखिएगा, इस सबके आंखों में देखिए। अच्छा। मनीष कश्यप नजर नहीं आए तो अपना मुंह छिलवा लेंगे। हर युवा में मनीष कश्यप दिख रही है। ये इस देश के गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले ये लोग हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं? इनको हम पैसा देकर नहीं बुलाए हैं, इनसे पूछिए क्या मनीष कश्यप इस बिहार के लिए गलत था? अच्छा, बोले हमको ये बताइए, आप कह रहे हैं कि हर युवा में मनीष कश्यप दिख रही है, इसका मतलब तो मनीष कश्यप को तो आप बंद कर दिए, लेकिन उनके विचारों को आप बंद नहीं कर सकते हैं। नहीं बंद कर सकते। ये तो ऐसा कहा जाता है भगत सिंह के बारे में, आप भगत सिंह को तो बंद कर दीजिएगा, उनको फांसी पर लटका दीजिएगा, लेकिन भगत सिंह के विचार आज भी जिंदा है। और वही मनीष कश्यप का विचार जिंदा है। मनीष कश्यप का मकसद इस बिहार को बेरोजगारी से आजाद कराना है।
मनीष कश्यप का मकसद हाँ। इस बिहार को बाढ़ से आजाद कराना है। बाढ़ से आजाद कराना मनीष है। कश्यप का मकसद बिहार को गरीबी से आजाद कराना चलिए है। विशाल जी, और हम- इस मकसद को सारे लोग समझ चुके हैं। चलिए विशाल जी, हम ये तो बातचीत जानते हैं कि बिहार जो है शिक्षा में सबसे पिछड़ा हुआ है। जब गरीबी की बात आती है तो बिहार का नाम पहले आता है। जब जो है अशिक्षित और युवाओं का रोजगार ये नाम दिया जाता है तो बिहार का नाम पहले आता है। इवन कि सबसे बेरोजगार जब प्रदेश का नाम आता है तो बिहार का नाम पहले आता है। सबसे जो कम इंफ्रास्ट्रक्चर वाला बिहार का नाम आता है सबसे पहले। हर एक चीज़ है। 15 अगस्त है, आज इस मौका पर जो है क्या संदेश जाना चाहिए यहाँ से? संदेश यही जाना चाहिए कि मेरे बिहारियों, हाँ आप लोग जग जाओ भाई, हाँ क्योंकि देश का सबसे संपन्न, देश का सबसे समृद्ध और देश का बेहतर शासित राज्य आज देश का पिछड़ा राज्य बन चुका है। और ये हमारे जैसे लोगों के लिए दुर्भाग्य का बात है। जो बिहार देश का संपन्न राज्य था वो बिहार पिछड़ा क्यों बन गया, ये सवाल पूछो और लड़ो। जागो बिहार जागो।